हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस प्रैक्टिकल सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल सेगमेंट में हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म 12th महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस का प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। सिर्फ इंपॉर्टेंट हार्ड प्रॉब्लम ही सॉल्व करने वाले हैं। जो इजी प्रॉब्लम थे वो ऑलरेडी स्टूडेंट्स ने कर दिए, लेकिन जो हार्ड प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम कंप्लीट करने में मैं आपकी मदद करूंगा। इस प्रॉब्लम का जो आंसर दिया है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर ये क्वेश्चन आप करके दिखाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर जो बुक्स में दिया है वो नहीं आ रहा है। सो एक बार चेकआउट करेंगे बुक्स में कहाँ मिस्टेक हुआ है क्या नहीं, और स्टेप बाय स्टेप हम प्रॉब्लम करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। सो बेसिक पोस्टिंग, सबसे पहले डिसोल्यूशन में बेसिक पोस्टिंग करते हैं, उसके बाद एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं। तो स्टार्ट विद बेसिक पोस्टिंग टू सन्ड्री एसेट्स से यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। टू सन्ड्री एसेट्स, पार्टनर्स का नाम दिया है सीता और गीता। सिंपल डिसोल्यूशन है जिनका रेशियो है 4:1। सन्ड्री एसेट्स में सबसे फर्स्ट है फर्नीचर 14,000, प्लांट 65, ट्रेडमार्क 8,000। डेटर्स की आपको इनर कॉलम की अमाउंट लिखना पड़ेगी। ठीक है, इनर कॉलम की अमाउंट है डेटर्स की, बुक वैल्यू 48,000, इजी है 48,000। नेक्स्ट आरडीडी यहाँ पे लिख देंगे बाय आरडीडी, काम ही ख़त्म हो जाएगा 3,000। उसके बाद स्टॉक कितना है 30,000। बस इतना ही है एसेट्स। ठीक है। उसके बाद कैश अकाउंट की बैलेंस बीडी देखिए कितना लिख दिए, टू बैलेंस बीडी 10,000, कैश ब्रॉट डाउन, पहले से हमारे पास कितने थे 10,000। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया, ये आपने एडमिशन में भी देखा था एक बार। सो ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है, सो इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डीआर में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, करेक्ट। हाँ, सो कितना है 8,000। अगर 8,000 को हम 4:1 से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 8,000 को हम अगर 4:1 से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आएगा 6,400 और 1,600, करेक्ट। तो यहाँ पर लिख देंगे 6,400 और 1,600। 16 चौक 64 आणि 16 पाचा 80, करेक्ट। 16 चौक 64 आणि 16 एक 16, करेक्ट ना। हाँ, नेक्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का तो पूरा का पूरा हो गया। बैलेंस शीट के एसेट साइड में के पूरे हो गए। अब लायबिलिटी साइड में देखिए कौन से देखिए कैपिटल, तो कैपिटल का यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस बीडी 90,000 40,000। उसके बाद है क्रेडिटर्स, यहाँ पे लिख देंगे बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री लाइबिलिटीज में फर्स्ट लिख देंगे क्रेडिटर्स। कितना है सन्ड्री क्रेडिटर्स 35,000, और क्रेडिटर्स के बाद बैंक लोन, दोनों ही आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ है, तो दोनों का टोटल करके हम आउटर में लिख दे सकते हैं या डायरेक्टली आउटर में लिख दे सकते हैं। ठीक है। मैंने आपको टेक्निक ऑलरेडी बता दी थी कि कब ये सब इनर में लिखना है, कब ये सब आउटर में लिखना है। अगर आप मेरे वीडियोस कॉन्स्टेंटली देखते रहोगे तो एक से बढ़कर एक टिप्स आपको मिलते रहेंगी। ठीक है। हाँ, तो ये यहाँ पे इस पोजीशन पे हमारे सारे के सारे बेसिक्स पोस्टिंग्स हो गए, करेक्ट। इस लेवल तक पूरे बेसिक पोस्टिंग हो गए। सो स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। कुछ एडजस्टमेंट में वर्किंग नोट है, तो मुझको वर्किंग नोट प्रिपेयर करना पड़ेगा। जो वर्किंग नोट मैं प्रिपेयर करूँगा आपसे एक्सपेक्टेड है कि वो सेम वर्किंग नोट आप भी प्रिपेयर करोगे, करेक्ट। हाँ, नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट एडजस्टमेंट ने क्या बोला है, प्लांट एंड स्टॉक टेकन ओवर बाय सीता फॉर ₹78,000 एंड 22,000 रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे दो एसेट्स सीता टेक ओवर कर रही है, तो सिंपली यहाँ पे लिख देंगे बाय सीता कैपिटल अकाउंट्स, बाय सीता कैपिटल अकाउंट्स एसेट्स टेकन ओवर। हाँ, तो यहाँ पे कौन से लिख देंगे, प्लांट, स्टॉक 78,000 22,000, टोटल हुए 1,00,000 के एसेट्स उसने टेकन ओवर किए। यहाँ पे लिख देंगे बाय टू
रियलाइजेशन अकाउंट्स, टू रियलाइजेशन अकाउंट्स 1 लाख, करेक्ट। हाँ, नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर सेकंड, यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एडजस्टमेंट नंबर सेकंड। यहाँ पे क्या बोला है, डेटर्स रियलाइज 90% ऑफ बुक वैल्यू एंड ट्रेडमार्क एट ₹5,000 और गुडविल कितने में बेच दिया हमने, 27,000। मतलब यहाँ पे 3 एसेट्स हम बेच रहे थे। कितने एसेट्स हम रियलाइज कर रहे हैं, 3 एसेट्स हम रियलाइज करें। कौन से 3 एसेट्स, डेटर्स, करेक्ट, 90% ऑफ इट्स बुक वैल्यू, ट्रेडमार्क एंड गुडविल। सो स्टेप बाय स्टेप हम पोस्टिंग करेंगे। सबसे पहले एसेट रियलाइज की जर्नल एंट्री क्या होती है, कैश पब्लिक बैंक अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट CR। तो रियलाइजेशन के अकाउंट के CR में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट्स, हाँ, और यहाँ पे लिख देंगे एसेट्स रियलाइज्ड। हाँ, सबसे पहले हमने क्या बेचा, डेटर्स। अब डेटर्स की देखिए, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बुक वैल्यू लगता है कि 45,000 है। प्रॉब्लम में मैंने ऑलरेडी कहा था बुक वैल्यू 45,000 नहीं है, बुक वैल्यू 48,000 है। कितनी है, 48,000। अब वहाँ पे क्या बोला है कि जो डेटर्स आपने रियलाइज करे थे वो 90% ऑफ बुक वैल्यू, मतलब एक्चुअल कीमत से 10% आपने लेस करे थे, ठीक है। तो एक्चुअल आपकी कीमत कितनी थी, 100% कीमत कितनी थी आपकी, 48,000, करेक्ट। तो आपको 90% कीमत निकालने हैं, ठीक है। 90% मतलब कितने परसेंट से कम हुआ, 10% से। तो सिंपली आपको क्या करना है, 48,000 माइनस 4,800, ईजी। 48,000 में से अगर हम 4,800 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 43,200। तो डेटर्स हमने कितने में रियलाइज़ किया, 43,200। तो यहाँ पे लिख देंगे हम डेटर्स 43,200, गॉट इट। उसके बाद हमने ट्रेडमार्क रियलाइज़ कर दिया, ट्रेडमार्क 5,000 और आखिर में गुडविल हमने कितने में बेच दिया, 27,000। ये 3 एसेट्स हमने एडजस्टमेंट नंबर सेकंड में बेच दिए। सो आपसे एक्सपेक्टेड है कि इस तीनों की एक ही जर्नल एंट्री कीजिए सेपरेटली, ठीक है। हाँ, तो आप कैलकुलेट कीजिए कि कितने का एसेट्स कितने में बेच दिया आपने। टोटल डेटर्स बेच दिया 43,200, उसके बाद ट्रेडमार्क बेच दिया 5,000, उसके बाद 27,000 में बेच दिया आपने गुडविल। तो टोटल आपने कितने के एसेट बेच दिया, 75,200। यहाँ पे लिख देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट्स 75,200, करेक्ट। हाँ, नेक्स्ट 75,200 ऑलमोस्ट डन, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 3। एडजस्टमेंट नंबर 3 में क्या बोला है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स एस्टिमेटेड टू ₹5,400 वॉज सोल्ड फॉर ₹1,500। देखिए, अगर हम डिसोल्यूशन में कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज पेड कर देते हैं तो एंट्री क्या होगी, बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट के DR में, और पैसे चलेंगे इसलिए कैश बैंक अकाउंट के CR में। तो यहाँ पे क्या बोला है, एक ऐसा एसेट्स है जो रिकॉर्ड नहीं था, जिसकी कीमत 4,500 थी, जो आपने बेच दिया। कितने में बेच दिया, 1,500, करेक्ट। तो आपके बिजनेस में पैसा है तो कैश बैंक अकाउंट के कौन से साइड में रिकॉर्ड होगा, DR साइड में रिकॉर्ड होगा। और बिजनेस के लिए क्या हुआ, इनकम हुआ, तो रियलाइजेशन के कौन से साइड में रिकॉर्ड होगा, CR साइड में। तो यहाँ पे लिख देंगे टू रियलाइजेशन, बस इतना ही लिख देंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट, बाकी वो खुद समझ लेगा, 1,500 रुपये। और यहाँ पे लिख देंगे बाय कैश अकाउंट अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज्ड, UA रियलाइज्ड। कितने में बेच दिया आपने, 1,500, करेक्ट। उसकी बुक वैल्यू कितनी थी, 4,500। बेच कितने में दिया आपने, 1,500 में बेच दिया। बस उस 3,000 को लॉस को इग्नोर कर देंगे क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है, ठीक है। जो भी है वो सेटलमेंट करना है आपको। एडजस्टमेंट नंबर 4 में क्या बोला है, 1,000 डिस्काउंट वेयर अलाउड बाय क्रेडिटर्स वाइल पेइंग देयर क्लेम। अब देखिए, क्वेश्चन में हमको 2 लाइबिलिटीज पेड करने थे, एक क्रेडिटर्स और दूसरा बैंक लोन, करेक्ट। तो क्रेडिटर्स से रिलेटेड क्या बोला है कि क्रेडिटर्स को आप 35,000 देना बाकी थे, तो आउट ऑफ 35,000 1,000 रुपये उसने आपको डिस्काउंट अलाउड किया। मतलब बोला कि ठीक है, 35,000 देना बाकी है तो 34,000 दे दे और मैटर क्लोज कर, अकाउंट क्लोज कर दे। तो आपने उसको 35,000 के बदले में 34,000 दे दिया। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, टू कैश पब्लिक बैंक अकाउंट्स
क्रेडिटर्स कितने देने थे 35, दे कितने 1000 डिस्काउंट, मतलब कितने दिए आपने 34,000, करेक्ट। उसके साथ साथ बैंक लोन एक आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ है जो कि आपको कंपलसरी पेड करना पड़ेगा, उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं बोला है, मतलब आपने इन फुल पेड कर दिया। तो यहाँ पे लिख देंगे बैंक लोन 15,000, आउटर में आएगा 49,000 और इसकी नेक्स्ट पोस्टिंग कहाँ पे जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डीआर लाइबिलिटीज पेड टू कैश पब्लिक बैंक अकाउंट सीआर। तो यहाँ पे लिख देंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट्स, रियलाइजेशन अकाउंट्स 49,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 5 में क्या बोला है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब ये क्लोजिंग स्टॉक से भी इजी एडजस्टमेंट है जो कि एवरी सिंगल कॉमर्स स्टूडेंट्स को आती है। तो बस यहाँ पे अब पोस्टिंग कर देंगे हम टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 3,500, 3,500। यहाँ पे लिख देंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट्स 3,500, बस इतना ही था, ठीक है। अब ये क्रेडिटर्स जो पेड करे उसकी भी हमने पोस्टिंग्स यहाँ पे कर दी, एसेट्स रियलाइज करे उसकी पोस्टिंग कर दी, 1,500 रुपये में अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज की उसकी पोस्टिंग कर दी, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड कर दिया उसकी भी कर दी, और एक एसेट्स टेकन ओवर हुआ था जो सीता ने किया था उसकी 1 लाख की भी पोस्टिंग्स यहाँ पे हमने कर दी। बस तो यहाँ इस लेवल पे यहाँ का पूरा आपका प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाता है। बस आपको एक बार क्या करना है, मैं भूल गया था कि सन्ड्री एसेट्स की टोटल करने कि आपने कितने में सन्ड्री एसेट टोटल थे, ठीक है। फर्नीचर कितना था 14,000, प्लांट 65,000, ट्रेडमार्क 8,000, डेटर्स 48 एंड स्टॉक 30,000। तो टोटल आपके पास कितने के एसेट्स थे, सन्ड्री एसेट्स 1,65,000, 1,65,000, ठीक है। तो अब चेक करेंगे इस मोमेंट पे आके कि रियलाइजेशन अकाउंट पे प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। आपके बुक में तो लॉस दिया है, ठीक है, 7,800 रुपये समथिंग लॉस दिया है। अगर आपको दिखाना चाहूँगा ये फर्स्ट ईयर है, शायद अगर गलत हुआ तो नेक्स्ट ईयर में चेंज होकर आ सकता है, ठीक है। देखिए लॉस वगैरह सब दिया है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है इसलिए आंसर नहीं है, बस नीचे दिया है। सो हम एक बार चेक करेंगे क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रियलाइजेशन की सीआर से ज़्यादा आ रही है। देखिए ना यहाँ पे 1 लाख है, 50,000 है, 75,000 है और यहाँ पे कुछ 2 लाख के आसपास है। देखिए 50,000, 3,000, 1 लाख, 75,200, 1,500 रुपये। तो टोटल आपके पास इनकम था 2,29,700, 2,29,700। अब उसमें से क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे डीआर सेट 1,65,000, 49,000, 3,500। तो टोटल आपका प्रॉफिट आ रहा है 12,200 रुपये। तो यहाँ पे लिख देंगे टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन सीता गीता कितना 12,200। 12,200 को हम उनके रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिवाइडेड बाय 5, 12,200, 12,200 डिवाइडेड बाय अगर हम 5 करेंगे तो एक शेयर की कीमत आएगी 2,240, करेक्ट। तो 4 शेयर्स जा रहे हैं सीता को, 4 शेयर्स किसको जा रहे हैं, सीता को, करेक्ट। तो सीता को कितने जाएंगे 9,760 एंड 2,440 के अराउंड। चेक करेंगे और एक बार 9,760 2,440, 12,200, करेक्ट। अब प्रॉफिट कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के सीआर में जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट 9,760 2,440, करेक्ट। तो यहाँ पे एक बेसिक चीज़ कंप्लीट हो जाती है कि रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। तो अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है, ठीक है।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करते समय देखिए डीआर साइड में उनका एक्सपेंसेस एंड लॉसेस लिखते हैं, सीआर साइड में इनकम लिखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट विद गीता। गीता का एक्सपेंस देखो सिर्फ कितना है 1600 रुपये। गीता का इनकम कितना है 42,240 करेक्ट, 42,240। अब इस 42,240 में से डीआर साइड माइनस कर देंगे, 42,240 माइनस डीआर साइड कितना है 1600 रुपये, कितना बचा 40,640। तो यहाँ पे लिख देंगे और एक बार चेक करेंगे, ठीक है। एक बार उसका सीआर साइड देखिए कितना आ रहा है 42,440। मैंने यहाँ पे 240 लिखा, 42,440 माइनस 1,600 कितना आ रहा है 40,840। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2 कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट्स फाइनल सेटलमेंट 40,840। तो यहाँ पे लिख देंगे बाय गीता कैपिटल अकाउंट 40,840, 40,840, ठीक है। अब सीता की चेक करते हैं। सीता के डीआर में देखिए क्या क्या है, 1 लाख का उसका एसेट्स टेकन ओवर का है, करेक्ट। 2 एसेट्स टेकन ओवर करते हैं, प्लांट एंड स्टॉक का, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का उसका कितना है 6,400। सीआर में उसका इनकम कितना है 97,760। तो उसका एक्सपेंस ज़्यादा है, कितना एक्सपेंस है 1,06,400, 1,06,400। उसमें से सीआर साइड माइनस कर देते हैं, 1,06,400 माइनस 90,000 माइनस 9,760। तो 6,640 रुपये बिजनेस को सीता से रिकवर कर लेना है। उसकी बैलेंस शीट आ रही है 6,640। तो यहाँ पे लिख देंगे बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट्स फाइनल पेमेंट, कुछ भी लिख सकते हो, फाइनल पेमेंट, फाइनल सेटलमेंट। नेक्स्ट पोस्टिंग कैश बैंक अकाउंट के डीआर में, क्योंकि उसके पास से रिकवर होना है, टू सीता कैपिटल अकाउंट्स। तो सीता कैपिटल अकाउंट्स 6,640 करेक्ट। हाँ, तो अब बस टोटल कर देंगे एक बार कि किस पार्टनर का कितना आ रहा है क्या नहीं, ठीक है। ये तो हो गया, फाइनल सेटलमेंट हो गया। अब कैश अकाउंट के डीआर और सीआर अगर करेक्ट आ गई तो प्रॉब्लम बरोबर, अदरवाइज कुछ तो भी गड़बड़ है, ठीक है। कैश अकाउंट्स के डीआर में देखिए कितना है टोटल 1 लाख, सॉरी 10,000 उसकी बैलेंस भी दी है। एसेट्स बेच के हमने कितने रुपये रिकवर किए 75,200। उसके बाद रिलाइजेशन एक्सपेंसेस के 1,500 और आखिर में 6,640 93,340। यहाँ पे लिख देंगे 93,340। आई होप आपको दिख रहा होगा। और उसके बाद कैश अकाउंट्स के डीआर में लिख देंगे 93,340 सीआर में। चेक करते हैं एक बार सीआर, सिर्फ मैंने डीआर की टोटल करी थी, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पेज एडजस्ट कर लेता हूँ मैं, ये लिखने के चक्कर में गड़बड़ हो जाती है समटाइम्स। डीआर में देखिए कैश अकाउंट्स के क्या क्या है। सीआर में 49,000 रिलाइजेशन एक्सपेंसेस का, सॉरी लाइबिलिटीज़ पेड का 49,000 है, रिलाइजेशन एक्सपेंसेस का 3,500। फाइनल पेमेंट ऑफ गीता को कितना है 40,840। कितना आ रहा है 93,000, यहाँ पे लिख दिया है मैंने 93,340। तो ऑलमोस्ट इस लेवल पे हमारा पूरा का पूरा प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे कुछ मैं टोटल नीचे चली गई। यहाँ पे लिखता हूँ 93,340, 93,340 करेक्ट। बस आपको इतना फाइंड आउट करना है आप सारे स्टूडेंट्स को कि इस प्रॉब्लम में टोटल कितने जर्नल एंट्रीज होते हैं वो आपको फाइंड आउट करना है। और टोटल ऑफ जर्नल का आंसर थोड़ा टाइम देके, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लेके जर्नल एंट्रीज करनी है और आपको बताना है कि टोटल कितने जर्नल एंट्रीज होते हैं और टोटल ऑफ जर्नल कितना आता है, ठीक है। अगर आप ये वीडियो कुछ दिनों बाद देख रहे हो, महीना 2 महीने बाद, तो ऑलरेडी मेरे सारे स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल पे जितने भी कॉमर्शियल की आर्मी है उन्होंने ऑलरेडी आंसर दे दिया होगा।
आप बस जाके चेक कीजिए, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडेज प्रैक्टिकल सेगमेंट। अब तक वीडियो आपने स्टार्ट से लेके एंड तक देखा है। अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आया है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हुए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहो मैं यूट्यूब चैनल D2 Academy। स्टे कनेक्टेड।